छोटे छोटे गमलों में आप अपने ये सारे पौधे लगा करके अपने घर में कहीं भी रख सकते हैं, कम मिट्टी में, कम जगह में। और छोटे छोटे गमलों में आपके गार्डन में सालों साल चलने वाला प्लांट होता है, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। किसी भी मिट्टी में भी लगा सकते हैं और कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है। छोटे छोटे गमलों में लगा करके आप कहीं भी कम जगह में इसको रख सकते हैं। तो ये सारे पौधे बहुत ही हार्डी और परमानेंट पौधे हैं। इनको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती, ना ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा इसमें कोई फर्टिलाइज़र या खाद की भी ज़रूरत होती है। बहुत अच्छे से ये चल भी जाते हैं सालों साल। ये छोटे छोटे गमलों में बने रहने वाले प्लांट होते हैं। एक मुट्ठी मिट्टी में भी ये सारे पौधों की कटिंग्स लग जाती है। कैसे भी लगाएं, किसी भी मौसम में लगाएं, बहुत ही आसानी से ये लग जाते हैं। और सारे परमानेंट पौधे होते हैं, बिना देखभाल में और कटिंग से बहुत ही आसानी से लगने वाले पौधे हैं। तो अपने गार्डन में ये सारे पौधे ज़रूर शामिल करिए। आप अगर नहीं लगाए हैं तो अभी भी आपके पास समय है, तो ये सारे पौधों की कटिंग्स लगा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर दोस्तों ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और ये छोटे छोटे गमलों में, छोटे छोटे वेस्ट डिब्बों में भी बहुत आसानी से लग जाती है। कटिंग से तो बहुत आसानी से आप इसे लगा सकते हैं। इसकी कटिंग्स चाहे जिस मिट्टी में लगाइए, बस थोड़ी चिकनी मिट्टी, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब इसकी मिट्टी तैयार करें दोस्तों तो 1 पार्ट मिट्टी, हाफ पार्ट सैंड और बिल्कुल थोड़ी सी कंपोस्ट में अगर इसको मिला करके अपने प्लांट को लगा देंगे तो फिर सालों साल ये बना रहने वाला प्लांट होता है। कभी इसको कोई फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत नहीं होती, ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। छोटे छोटे वेस्ट डिब्बों में भी लग जाते हैं, छोटे छोटे गमलों में भी बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। इसे आप कम मिट्टी में भी लगा करके कहीं भी इसको रख सकते हैं। हैंगिंग बास्केट में भी लगा करके कहीं भी हैंग कर सकते हैं और इसमें पिंक कलर के फ्लावर भी खिलते हैं। तो इसे आप कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। कम देखभाल में सालों साल बना रहने वाला ये पौधा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो नर्सरी से भी ला करके इसे लगा सकते हैं और इसे वेस्ट डिब्बे में लगाकर कहीं भी इसको दीवार पर या कहीं भी हैंग कर सकते हैं। बालकनी में बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर इसे आप छाया में रखेंगे तो इसकी जो पत्तियां होती है वो ग्रीन कलर में थोड़ी आ जाती है। अगर इसे हल्की फुल्की धूप भी मिलती रहेगी तो इसकी जो पत्तियां हैं वो पिंक कलर की ऐसे ही दिखती रहेंगी। तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये अंदर बाहर दोनों जगह रख सकते हैं, धूप में भी, छाया में भी। और दूसरे नंबर पर दोस्तों ये है चाइनीज़ वायलट। और ये भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये प्लांट है और छोटे से, बिल्कुल छोटे से गमले में मैंने लगा करके रखा है। और देख सकते हैं इसकी ग्रोथ, देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। और ये मेरा 2 साल से इसी ही प्लांटर्स में लगा हुआ है। और इसमें देख सकते हैं एरियल रूट्स कितने बड़े बड़े साइज के निकले हुए हैं। सब कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसे भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। और 2 साल से देख सकते हैं इसमें बना रहने वाला ये प्लांट है दोस्तों। और ये समर में भी, इतनी तेज़ गर्मी में भी, बिल्कुल छोटे से गमले में ये बहुत अच्छे से सरवाइव कर गया है। और इसकी कंडीशन से ही आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि कितना अच्छा ये हेल्दी ग्रो हुआ, बिल्कुल ज़रा सी मिट्टी में। और कितना अच्छा ये प्लांट है तैयार दोस्तों। कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसे भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती, ना ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा खाद की ज़रूरत होती है। सालों साल ये भी बना रहने वाला प्लांट है। इसमें वायलेट कलर के फ्लावर भी खिलते हैं। अगर फूल नहीं आते तो भी इसकी पत्तियाँ काफ़ी खूबसूरत लगती हैं देखने में। और इसको आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा करके कहीं भी हैंग कर सकते हैं। छोटे छोटे गमलों में भी ये बहुत आसानी से सरवाइव कर जाता है, बहुत अच्छे से चलता है। और ये है दोस्तों स्पाइडर प्लांट। इसको आप छोटे छोटे कप्स में, छोटे छोटे डिस्पोजल ग्लास हो या वेस्ट डिब्बे हो, बहुत आसानी से उसमें लगा सकते हैं। बहुत अच्छे से ये चलता है। इसकी पत्तियां काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। आपके गार्डन में चार चांद लगा देगा पौधा। और एक पौधा लाएंगे तो इससे आप हज़ारों पौधे फ्री में घर पर ही तैयार कर सकते हैं। क्योंकि इसमें रनर्स भी निकलते हैं दोस्तों। और उसमें जो रनर्स निकलते हैं तो उसमें छोटे छोटे सब बेबी प्लांट्स ढेरों सारे बने रहते हैं। तो उसको आप डिवाइड करके कटिंग से बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। छोटे छोटे डिब्बों में, वेस्ट डिब्बों में, छोटे छोटे गमलों में बहुत ही आसानी से चल जाता है। और ये मेरा बिल्कुल छोटा सा पॉट है, देख सकते हैं कितने अच्छे से, कितना हेल्दी ये इसकी ग्रोथ भी हुई है। और ये इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा अगर पानी डालेंगे ओवर वाटरिंग की वजह से ये प्लांट ख़राब भी हो जाता है। और ज़रा सी मिट्टी में भी ये चलने वाला प्लांट है। और इसे भी ज़्यादा ना खाद की ज़रूरत होती है, ना पानी की ज़रूरत होती है, ना ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। बहुत ही आसानी से ये कम जगह में, कम मिट्टी में और सालों साल बना रहने वाला ये पौधा होता है। इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करिए। अगर नहीं है तो आप
नर्सरी से इसको ज़रूर ख़रीदिए। ये सालों साल बना रहने वाला परमानेंट प्लांट होता है। तो कटिंग से डिवाइड करके दोनों तरह से लग जाता है और नर्सरी में ये आपको 50 से 60 रुपए पर प्लांट मिलेगा। बिल्कुल छोटा सा प्लांट मिलेगा। और ये है दोस्तों डेविस बैकबोन। ये देख सकते हैं हमने ये छोटे से बोतल में लगाया है। जो ऑयल वाला बॉटल आता है उसी को हमने कट करके उसी में ये लगाया है दोस्तों। और ये बहुत ही हार्डी और परमानेंट प्लांट होता है। इससे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। कम मिट्टी में लगा देंगे तो ये भी सालों साल बना रहने वाला प्लांट होता है। इसकी जब कटिंग लगाएं तो इसकी कटिंग्स को कुछ देर के लिए कट करके रख दें, क्योंकि इसमें से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। वो सूख जाए फिर उसकी कटिंग्स लगाए तो बहुत अच्छे से सर्वाइव करती है। और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर पानी ज़्यादा डालेंगे तो ये प्लांट गल करके ख़राब होता है। नीचे से इसकी रूट्स में फंगस लग जाते हैं। वैसे तो ये जल्दी प्लांट ये ख़राब नहीं होता है, लेकिन इसे ज़्यादा पानी नहीं डालें अगर लगा रहे हैं तो। और इसे आप इंडोर आउटडोर दोनों जगह पर रख सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये सर्वाइव कर जाएगी। छोटे छोटे वेस्ट डिब्बों में, बोतलों में, छोटे छोटे गमलों में इसे लगाकर कहीं भी अपने गार्डन में रख सकते हैं। और ये है दोस्तों बेबी टीयर्स का प्लांट। ये भी बिल्कुल छोटे से गमले में ही हमने लगा करके रखा है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से देख सकते हैं हो रखी है। तो छोटे छोटे गमलों में भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। अगर आपके पास कम जगह है, मिट्टी की कमी है और प्लांटर्स की कमी है तो आप छोटे छोटे गमलों में भी इस तरह से प्लांट लगा करके रख सकते हैं। और हैंगिंग बास्केट में भी इसको लगाकर कहीं भी हैंग कर देंगे तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। आपका गार्डन का लुक ही बदल देगा बिल्कुल, और खूबसूरत लगेगा आपका गार्डन। और ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाती है। छोटी छोटी कटिंग से लगने वाला ये प्लांट होता है। तो इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करिए। और ये है दोस्तों अल्टरनेंथ्रा। इसको भी हमने वेस्ट डिब्बे में ही लगा करके रखा है और इसकी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रखी है। कम मिट्टी में देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। और बिल्कुल छोटा सा जो आता है ऑयल, उसी का डब्बा है ये, उसी में हमने लगा करके इसको रखा है। और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रखी है। कटिंग से ये भी बहुत अच्छे से चल जाता है, लेकिन इसको थोड़ा पानी मॉइस्चर मिट्टी पसंद होती है ज़्यादा। इसमें भी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ना खाद की ज़रूरत होती है और ना ही फर्टिलाइज़र कोई भी ज़रूरत होती है। और कम मिट्टी में ये भी कटिंग्स बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट होता है और ग्रोथ भी इसकी बहुत अच्छे से होती है। तो उसके बाद दोस्तों ये है देख सकते हैं ये बनी कैक्टस है, जो बनी ईयर का प्लांट है ये दोस्तों। ये भी कैक्टस की ही प्रजाति होती है। बिल्कुल छोटे से गमले में हमने लगा करके रखा है और देख सकते हैं कितना क्यूट लग रहा है ये। बिल्कुल ज़रा सी मिट्टी में, एक मुट्ठी से कम मिट्टी होगी ये, और कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ भी हो रही है दोस्तों। और इसे आप बिल्कुल छोटे से कंटेनर में, डिब्बों में, गमलों में लगा करके अपने घर के कहीं भी कोने में रख दीजिए। ये भी परमानेंट प्लांट होता है जो ऐसे निकले रहते हैं ईयर की तरह। इसे ही कट करके आप ढेरों सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगता भी है ये। और इसे आप ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है, ना ज़्यादा खाद की, ना ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है। तो इसे भी आप ज़रूर शामिल करिए। और ये है दोस्तों जेड प्लांट। ये भी काफ़ी खूबसूरत हार्डी परमानेंट प्लांट होता है। इसकी टोपियारी भी काफ़ी खूबसूरत लगती है। और ये हमने वेस्ट डिब्बे में, जो मशरूम के डिब्बे आते हैं, उसमें लगा करके हमने रखा है और देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। इसकी ग्रोथ भी कितनी अच्छी हो रखी है। तो ये नहीं ज़रूरी है कि हम महंगे महंगे गमले ला करके उसी में प्लांट को लगाएं। हमारे किचन में, हमारे घर में बहुत सारे ऐसे कबाड़ होते हैं जो हम अपने कबाड़ में ही ये सारे प्लांट को लगा करके अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। और काफ़ी खूबसूरत भी लगता है ऐसे ऐसे बना करके। आप ढेरों सारे प्लांट्स जो टोपियारी बोनसाई बना करके अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। वेस्ट डिब्बे होते हैं जो वेस्ट, छोटे छोटे डिब्बे, कम मिट्टी भी इसमें लगती है और ज़्यादा देखभाल की भी ज़रूरत नहीं होती। इसमें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती है। ये भी सालों साल बना रहने वाला पौधा होता है। तो इसे आप ये ज़रूर लगाइए दोस्तों। और ये है मनी प्लांट। ये भी शुभ पौधा होता है और ग्रीनरी भी ऐड करता है आपके गार्डन में। तो ये हमने बिल्कुल जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आती है उसका हाफ करके उसी में कट करके हमने ये प्लांट को लगाया है और देख सकते हैं इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रखी है। इसे भी आप छोटे छोटे बॉटलों में लगा करके कहीं भी हैंग कर सकते हैं या रख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगता है और आपके गार्डन में ये ग्रीनरी ऐड करेगा। ये तो पानी में भी ग्रो हो जाता है। अगर छोटे छोटे बॉटलों में
इसकी कटिंग्स को लगा करके आप पानी में रख देंगे कहीं भी तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और ये है दोस्तों जो रेलिंग वाले प्लांटर्स होते हैं वो है, उसमें भी देख सकते हैं बिल्कुल ज़रा सी मिट्टी है, ज़्यादा मिट्टी भी हमने इसमें नहीं भरा है। और बहुत अच्छे से ये देख सकते हैं मनी प्लांट हमारा कितना अच्छा सर्वाइव कर रहा है। उसके बाद ये है दोस्तों अजूबा का प्लांट, जो डंकी ईयर का प्लांट होता है। ये बिल्कुल एक मुट्ठी से कम मिट्टी है दोस्तों, जो आइसक्रीम के ये डिब्बे आते हैं, बिल्कुल छोटे से कप्स आते हैं, उसी में लगा करके रखा है। और इसकी भी ग्रोथ देख सकते हैं कितनी अच्छी हो रखी है। और इसमें तो बगल बगल साइड से पत्तियों में ही नए नए बेबी प्लांट बनते रहते हैं, तो वहाँ से इसको आप निकाल करके ढेरों सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। विंटर में इसमें फूल भी खिलते हैं जो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और ये है दोस्तों देख सकते हैं रियो का प्लांट, ये जो कोल्ड ड्रिंक की छोटी सी बिल्कुल छोटी सी बॉटल आती है उसी को कट करके इसमें लगा है ये रियो का प्लांट। और कितना खूबसूरत कितना क्यूट लग रहा है। इस तरह से आप छोटे छोटे जो वेस्ट बॉटल होते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक के बॉटल होते हैं, ऑयल के बॉटल होते हैं, उसे ना फेंक करके आप ढेरों सारे ऐसे ही कटिंग्स लगा करके अपने घर में अपने गार्डन में रख सकते हैं। और ये है दोस्तों अडेनियम का प्लांट, ये भी बिल्कुल छोटे से गमले में ही हमने लगा करके रखा है। ये 4 इंच का गमला है और इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं। और इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है, कलियां भी बन रही है दोस्तों। बिल्कुल हेल्दी ये प्लांट है, तो इसे भी ज़्यादा बड़े प्लांटर्स की ज़रूरत नहीं होती है। ये पौधा आप छोटे छोटे गमलों में लगा करके रख सकते हैं, कम मिट्टी में भी ये चल जाता है बहुत आसानी से। इसे ज़्यादा मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। अगर आपके गार्डन में मिट्टी की कमी है आपके पास, आपके जो देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो ये पौधा ज़रूर लगाइए। बिल्कुल छोटे से गमले में चल जाता है, ये भी परमानेंट पौधा होता है, सालों साल ये चलने वाला पौधा होता है। बस थोड़ी सी इसकी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है विंटर में, रेनी सीजन में, तो ये बहुत अच्छे से चल जाता है। अगर ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसकी जो कोडेक्स होती है वो गल करके ख़राब हो जाती है, तो इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये पौधा आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करिए। बिल्कुल छोटे से गमले में लगने वाला ये पौधा होता है, कटिंग से भी सीड से भी दोनों तरह से ये लग जाता है। उसके बाद दोस्तों ये है स्पाइडर प्लांट, ये भी हमने छोटे से गमले में ही लगा करके रखा है। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, इसकी पत्तियाँ जो होती काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो इसे भी छोटे से गमले में लगा सकते हैं और बहुत ही क्यूट प्लांट होता है। और इसमें से ढेरों सारे जो बेबी प्लांट्स भी बन रहे हैं दोस्तों, और पत्तियों से भी बहुत आसानी से ये लग जाता है। एक लीफ से भी आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं और ज़रा सी भी मिट्टी में चल जाता है। ये बल्ब वाले प्लांट होते हैं, नीचे से इसमें बल्ब बने रहते हैं, तो इसको आप डिवाइड करके ढेरों सारे प्लांट फ्री में तैयार कर सकते हैं। बगल बगल साइड से देख सकते हैं ढेरों सारे बेबी प्लांट्स सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि इसमें बल्ब होते हैं। जो बल्ब जितने ही मल्टीप्लाई होते रहते हैं उतने ही ज़्यादा प्लांट बनते रहते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। तो इस साइज़ के गमलों में ढेरों सारे हमने ऐसे ही प्लांट लगा करके रखे हैं, तो एक एक प्लांट दिखाना मुश्किल हो रहा है दोस्तों। तो ये भी कलांचो है, ये भी हमने 4 इंच के प्लांटर्स में ही लगा करके रखा है दोस्तों, जो बहुत अच्छे से हेल्दी ग्रोथ भी हो रही है। इन सब की हमने भी 2-4 दिन पहले ही रिपोर्टिंग भी किया है। और इससे ज़्यादा बड़े पॉट की भी ज़रूरत नहीं होती है, बिल्कुल छोटे से प्लांटर्स में बहुत अच्छे से ये भी चल जाता है। और विंटर में इसमें फूल भी आते हैं, कटिंग से पत्ती से दोनों तरह से इसे आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास इसके पौधे हैं तो फटाफट बिना देरी किए हुए इसकी कटिंग से आप ढेरों सारे प्लांट फ्री में तैयार करके छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों ये है अजवाइन का प्लांट, ये भी बिल्कुल छोटे से गमले में ही हमने लगा करके रखा है। कटिंग से ही ये तैयार किया हुआ ये प्लांट है और देख सकते हैं ये 4 इंच का प्लांटर से ही है। इसमें हमने ये कटिंग से लगाया है दोस्तों और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। इसमें विनका की कटिंग भी हमने लगाई थी, तो इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रही है। तो इसी तरह से छोटे छोटे गमलों में आप ढेरों सारे पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें आप छोटे छोटे गमलों में लगाकर कहीं भी रख सकते हैं। ये है सिंगोनियम का प्लांट दोस्तों, ये भी बिल्कुल छोटे से गमले में ही चलने वाला एक प्लांट होता है। इसे भी ज़्यादा बड़े प्लांटर्स में लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास छोटे प्लांटर्स है तो उसमें भी आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े महंगे महंगे गमले ही खरीदें अपने गार्डन के लिए, तो आप छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं, जो प्लांट देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। कम मिट्टी भी लगती है, कम जगह भी लगता है। तो इसी तरह से ये हमने कोलियस के भी प्लांट इसमें लगाए हैं दोस्तों, और ढेरों सारे कोलियस के प्लांट लगाए हैं और बहुत अच्छी हेल्दी ग्रोथ भी उनकी हुई है।
तो ये सारे पौधे आप छोटे-छोटे गमलों में लगा कर के कहीं भी रख सकते हैं, अपने गार्डन को सजा सकते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत लुक देगा आपके गार्डन में। और कम मिट्टी, कम जगह, कम देखभाल, और कम धूप में भी ये सारे पौधे चल जाते हैं, चाहे धूप में रखें, छाया में रखें, हर जगह ये चल जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स करिए। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, राधे राधे।